अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेलन और शंकु। तो बेलन और शंकु में भी यही चीज़ होती है जो हमने आपको पहले घन और घनाभ में बताई थी। आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ। फिर है कि अगर वक्र पृष्ठ में क्या होगा, सिर्फ हमें जो सिलेंडर है उसका निकालना पड़ेगा, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें आप चारों तरफ का भी निकालना है और फिर नीचे का भी और ऊपर का भी निकालना है। फिर है हमारा शंकु। शंकु में होती है तिर्यक ऊंचाई। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे कि बोला गया है कि हमारी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हमें एल पता हो, मतलब हमें तिर्यक ऊंचाई पता हो। ऊंचाई से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है। तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला होता है। ये देखो आप, इसमें क्या बना हुआ है, ये एक कोन है और कोन में ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा आर। यहाँ पर एल को ना आप एक तरीके से हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस में करते हैं। ये वाली जो लाइन होती है इसको बोला जाता है एल कोन में। ये हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा आर। अभी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसमें हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ बहुत डाउट होता है हमें एग्जाम्स में कि यहाँ पे तो ऊंचाई दी हुई है और हमें लगता है कि ऊंचाई दी है तो हम एल को हम लोग ऊंचाई लिख के और सॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ पे वो मिस्टेक नहीं करनी है, हमें सबसे पहले उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया हमें उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, इजी हैं और समझ में भी आ जाएंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको भी बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 5, 4, 5 और 6 का अनुपात है। उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक, ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। अब जो इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है वो दिया है हमारा 4:5:6। जब भी हमें कोई भी डिजिट्स रेशियो में दी जाती है तो हम लोग उन्हें हमेशा उसके साथ में उसको रेशियो से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा उसको उसके साथ में एक्स वाई जेड कोई भी जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4x, 5x और 6x। ठीक, अब हमारी जो नई लंबाई आ गई वो गई 4x, चौड़ाई आ गई 5x और जो हमारी ऊंचाई थी वो आ गई हमारी 6x। अब आपको पता है कि जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 4x, 5x, 6x। ओके, तो हमें क्या करना है, 6 5 ज़ा 30, नंबर को हम लोग पहले इंटू करेंगे। 6 5 ज़ा 30 और 4 ज़ा 120। फिर x और x को करोगे। जब आप x प्लस x करते हैं तो x 2x प्लस x 3x हो जाता है। ठीक, और जब आप लोग x इंटू x करते हो, मतलब x को गुणा करते हो, तो x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर इंटू x करोगे तो x क्यूब। और ये मैंने आपको इंडिसेस में बताया था ना कि जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। इसके ऊपर कितनी पावर है, 1 1 1,
तो तीनों की पावर जोड़ के क्या हो गया 1 + 1 + 1, तो 1 1 1 3। ठीक है, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए था, भूलना नहीं एग्जाम में। ये हमारा आ गया घनाभ का आयतन, मतलब ये जो हमारा हमने इन वाले नंबर से निकाला था। अब आपको पहले से ही पता है कि जो क्वेश्चन में क्या किया है ना, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का जो आयतन था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे। घन सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, और 120 x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है। जब मैंने आपको बताया था ना, जब स्क्वायर रूट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इधर से इधर आते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, और जब इधर से इधर आते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या क्यूब है, तो इधर से आएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो 120 है ये इधर ले आते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। जो हमारा नंबर है वो हम नंबर की जगह पे लिखा रहने देंगे। सेंटीमीटर क्यूब आप लिखा रहने दो, मन करे तो, ना मन करे तो मत लिखो, सबसे लास्ट में लिख देना, बट ये लिख लेना बेटर रहेगा, वहाँ पे डाउट नहीं होगा। ये 120 आप नीचे ले आओ, 0 0 कट गया, 12 1 12, 12 8 96। अब ये हो गया x क्यूब इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। जब स्क्वायर होता है तो हम लोग स्क्वायर रूट बनाते हैं, और जब क्यूब होता है तो हम लोग क्यूब रूट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग जो 8 होता है उसका क्यूब रूट क्या होता है, वो किसका क्यूब रूट होता है, सॉरी क्यूब होता है 2 का, 2 2 4 2 8। ऐसे ही सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, और क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। अब इसमें से एक x ले लो, एक 2 ले लो, और एक 2 सेंटीमीटर ले लो। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को यही करके नहीं छोड़ देना है, यहाँ पे हमने x लिया था ना, लेट किया था, तब हमें इस 2 की वैल्यू को यहाँ पर लिखना होगा, तब जाके हमारी जो फाइनल वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। 4x 5x 6x, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 2, 8 10 12। सबके आगे यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं करना है एग्ज़ाम में, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये वाला पोर्शन अपने रफ पेज पे करिए। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको ऐसा लिखो, x क्यूब इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, x इज इक्वल्स टू, जब 3 इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 8 सेंटीमीटर क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आप भूल जा रहे हो कि आप मान लीजिए यहाँ पे तो 8 था तो आपने समझ लिया, बाकी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई और नंबर आ रहा है, जैसे 64 आ रहा है, तो आप इसको अगर इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, 32 2 64, 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, और 2 1 2। ये फिर से 3 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, एक 2 ये और एक 2 ये, तो 2 2 क्या हो गया 4। अब देखो 4 4 16, 4 64, तो 4 जो हुआ वो क्या हो गया 64 का क्यूब, सॉरी 64 क्या हुआ 4 का क्यूब, ऐसा निकालना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको घनाभ में दिया हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्ज़ाम्स में, इसमें भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ट्रायंगल का, उसमें क्या दिया होता है कि एक ट्रायंगल के त्रिकोण के
तीनों साइड्स जो होती है, 3 भुजाओं का माप है 4, 5, 6, उसकी तीनों भुजाओं का मान निकालिए। अब आपको पता है कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4, 5, 6 है, तो 4x इंटू 5, उसमें तो प्लस किया जाता है ना, 4x प्लस 5x प्लस 6x। यहाँ से इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 180 से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो भी आता है उससे उसको यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं, और हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की का जो माप होता है वो आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो आप उसको सेम प्रोसीजर में कर सकते हो, बस उसमें फॉर्मूला अलग होता है और इसमें आपको फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, थैंक यू।